एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को डेली बेसिस पे कितने आवर स्टडी करनी चाहिए? 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर या 4 आवर? सेल्फ स्टडी के लिए आइडियली कितने आवर की स्टडी रिक्वायर्ड है? डेली बेसिस पे स्टडी करना चाहिए या फिर वीकेंड पे स्टडी प्लान करके काम चल जाएगा? सो हे एवरीवन, दिस इज मी आकृति सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को आइडियली कितने घंटे की सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, डेली बेसिस पे करनी चाहिए या फिर वीकेंड पे करना चाहिए, किस तरीके से अपना स्टडी शेड्यूल प्लान करना है। ये सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि टाइम टू टाइम आपको बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे यूजफुल वीडियोज इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के सेल्फ स्टडी आवर्स के बारे में, तो देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के अभी 8th सेमेस्टर तक की जो मेरी जर्नी रही है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इस पूरी जर्नी में मैं बहुत ज़्यादा स्टडी यूजुअली मैं बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करती हूँ। हाँ, बट एग्ज़ाम टाइम में मेरा जो स्टडी आवर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स फुल नाइट, कभी कभी ऐसा होता है कि रात के 7 बजे से बैठो और नेक्स्ट मॉर्निंग 5 बजे तक। बट ऐसे यूजुअल डेज पे जब क्लासेस होती थी, कोई ऐसा एग्जाम वगैरह नहीं होता था, तो मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी नहीं करती थी, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको डेली बेसिस पे 4, 5, 6 घंटे की स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट अपना कॉलेज का टाइम यूटिलाइज करना है। उसके बाद आप रूम पे या अपने हॉस्टल रूम में या फिर आप रेंटेड रूम, अपार्टमेंट, जो भी है आपका घर है, वहाँ आने के बाद जस्ट आप पर डे 2 आवर्स अगर आप देते हो सेल्फ स्टडी के लिए तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। उस 2 आवर को कैसे यूटिलाइज करना है हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। ये नहीं कि बस सुन लिया, चलो 2 घंटे की स्टडी करनी है, 2 घंटे पढ़ लेंगे। 2 घंटे में क्या पढ़ना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो, जैसे कि मैंने अभी कहा कि यूजुअल डेज पे मेरा जो स्टडी आवर होता था वो हार्डली 1 आवर 2 आवर इतना ही रहता था। बट एग्जाम टाइम में मेरा स्टडी आवर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है क्योंकि मेरे कॉलेज का कुछ ऐसा सीन था, मतलब अप टू 7th सेमेस्टर, अभी तो मेरा 8th सेमेस्टर इंटर्नशिप स्टार्ट हो चुकी है मेरे जितने भी फाइनल एग्जाम्स वगैरह थे सब मैं पास कर चुकी हूँ। जस्ट मुझे अब इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है और फिर उसके बाद भगवान की दया से मुझे मेरी डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। तो 1st to 7th सेमेस्टर वाला जो सीन था वो ऐसा था कि इतने ज़्यादा असाइनमेंट, क्लिनिकल पोस्टिंग होती थी कि सेल्फ स्टडी के लिए तो टाइम ही नहीं मिल पाता था। कॉलेज से आने के बाद जो टाइम रहता था उसमें असाइनमेंट कंप्लीट करना होता था या फिर जो भी क्लिनिकल पोस्टिंग की रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो बनानी होती थी, तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता था। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी यूजुअल डेज पे नहीं करती थी। जब मेरे एग्जाम्स आते हैं तभी मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ। बट अब आपके मन में डाउट आ रहा है कि पूरे टाइम पढ़ते नहीं है, सेमेस्टर एग्जाम के टाइम पढ़ के पास कैसे हो जाते हैं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपने कॉलेज टाइम को फुली यूटिलाइज करती थी। क्लास में जो लेक्चर चल रहा है, जो सिलेबस है, मैं उसे कॉन्शियसली हमेशा फोकस्ड होकर के सुनती थी, समझती थी, इसलिए मुझे सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, एग्ज़ाम टाइम में अपना स्टडी आवर इंक्रीज करके मैंने अपने सारे सेमेस्टर से एग्जाम पास कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th, 6th किसी भी सेमेस्टर में हो, आप सेल्फ स्टडी के लिए ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, फोकस्ड हो, आपको इस फील्ड में अपना करियर बनाना है एज अ नर्सिंग ऑफिसर, एज अ नर्सिंग लेक्चरर, तो आपको डेली बेसिस पे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। आपको टाइम मिले ना मिले बट आपको डेली बेसिस पे सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी है 2 आवर, ठीक है। अब इस 2 आवर को कैसे यूटिलाइज करना है, तो थोड़ा सा हम आपके डेली रूटीन को डिस्कस करते हैं। एक कॉमन डेली रूटीन, ठीक है, जो यूजुअली एक बीएससी नर्सिंग कॉलेज की जो टाइमिंग होती है उसके बेसिस पे एक कॉमन रूटीन हम डिस्कस करते हैं। तो मॉर्निंग 8 AM या आई थिंक 8:30 तक सबकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग के शाम में 4-5 बजे तक क्लासेस होती हैं। फिर मान लो आप अपने रूम में आते हो, चाहे हॉस्टल रूम हो या आपका रेंटेड रूम हो या आपका घर हो, मैं मान के चलूँ 5-6 बजे तक आप अपने रूम तक आते हो। आने के बाद
इट इज़ ऑब्वियस कि आप तुरंत नहीं बैठ जाओगे पढ़ने। तो आप उसमें क्या करोगे, 1 घंटे 2 घंटे फ्रेश हुए, थोड़ा बहुत चाय नाश्ता किया, रेस्ट किया, फ़ोन इंस्टा रील वगैरह स्क्रॉल किया आपने, ये सारे काम करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग, देखो आपका क्या सीन है, आपके सराउंडिंग, आपका इन्वायरमेंट कैसा है ये मैं नहीं जानती, तो आप अपने अकॉर्डिंग 2 आवर नाइट टाइम में या फिर अर्ली मॉर्निंग 2 आवर डिसाइड कर लो। या तो आप 10 से 12 का सेशन रख लो अपने लिए, या फिर आप मॉर्निंग में 4 to 6 AM, जो भी आपको अच्छा लगे वो 2 आवर, ठीक है। टाइम आप खुद डिसाइड करो कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक 2 घंटा पूरा करना है, लेकिन आपको डेली बेसिस पे 2 आवर की स्टडी करनी है। अब चाहे आप अपने दिन की शुरुआत 2 आवर की स्टडी से करो, या फिर रात जो दिन की एंडिंग है वो 2 आवर की सेल्फ स्टडी के साथ एंड करो, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इस 2 आवर में कैसे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, देखो डेली बेसिस पे आपके सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट हैं, मैं कॉलेज में बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि रेगुलर बेसिस पे क्लासेस नहीं चलती हैं, बट आपको एग्जैक्ट थोड़ा बहुत रफ आइडिया तो रहता ही है कि अगर लेक्चरर आपके आएंगे, आपके टीचर आएंगे तो कौन से टॉपिक पे आज पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट 2 आवर में से जो फर्स्ट आवर है, आज जितनी भी क्लासेस चली हैं, ठीक है, मान लो आप सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, ठीक है, आपका बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री, फाउंडेशन नर्सिंग सेकेंड, और फिर आपका न्यूट्रिशन का, ये 3 सब्जेक्ट है। इसमें तीनों लेक्चर्स में थोड़ा थोड़ा जो भी पढ़ाया गया है, आप 1 आवर में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं वो टॉपिक्स आपको पढ़ लेना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी, जो मैं बोलती हूँ सेल्फ स्टडी के लिए आपको एक अलग नोटबुक रखनी है, जिसको आप हमेशा अपने सेल्फ स्टडी के टाइम पे ही यूज करोगे। उस सेल्फ स्टडी में जो आपका रिसेंट डेज का, प्रेजेंट डे का जो करंट टॉपिक पढ़ाया गया है आपके कॉलेज में, फर्स्ट 1 आवर में आपको वो टॉपिक रिवाइज करना है। रिवाइज क्यों मैं बोल रही हूँ, आपके मन में आएगा कि यार कॉलेज में पढ़ाया तो था, मैम ने रिवाइज भी करा दिया था, फिर अब क्या दोबारा से उसको पढ़े। नहीं, कॉलेज में पढ़ाया गया है, आपको समझ में आ गया है, इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आपको जस्ट इस बात से मतलब रखना है कि कॉलेज में कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया है। कॉलेज में जो टॉपिक पढ़ाया गया है फर्स्ट 1 आवर में, वो टॉपिक आपको दोबारा से लिखना है। अपनी नोट्स, जो आपकी पर्सनल सेल्फ स्टडी वाली नोट्स है, उस टॉपिक का, उस पर्टिकुलर टॉपिक का उस नोटबुक में नोट्स बना लेना है। अब आप नोट्स के लिए चाहे कोई बुक रेफर करो, या फिर आप चैट जीपीटी, गूगल, विकिपीडिया, जो भी आपको, जहां से भी आपको सुटेबल कंटेंट मिलता है वहां से आप कंटेंट रीड करो, आप क्या समझ रहे हो उसके अकॉर्डिंग नोट्स बना लो। मान के चलो आप एक दिन में मुश्किल से 3-4 टॉपिक्स कवर होते हैं, तो 1 आवर में आपका वो उतना कवर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 1 आवर आपको ये रिवाइज करना है कि कॉलेज में जो चीजें पढ़ाई गई हैं जस्ट प्रेजेंट डे पे उस टॉपिक को पढ़ लो। बाकी जो सेकेंड 1 आवर है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कॉलेज से आगे जाना चाहते हो या फिर आपका सिलेबस सही चल रहा है, अब तक जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं आप उसको रिवाइज करना चाहते हो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ज्यादा बेटर रहेगा, मान लो फर्स्ट 1 आवर में आपने पढ़ा कि आज कॉलेज में क्या पढ़ाया गया, तो जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ये रफ आइडिया वो दे देते हैं कि वो अपकमिंग लेक्चर्स या फिर नेक्स्ट डे में कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो आप पहले से वो टॉपिक पढ़ लो, उस टॉपिक का नोट्स बना लो, ठीक है। जो आपकी सेल्फ स्टडी वाली आपकी पर्सनल नोट्स है उसमें नोट्स बना लो, उसको रिवाइज कर लो। तो इस तरीके से आपको 2 आवर यूटिलाइज करना है। फर्स्ट 1 आवर में आज की डेट में जो कॉलेज में पढ़ाया गया है उसको दोबारा से पढ़ो, रीड करो, समझो, और अपने जो सेल्फ स्टडी वाली सेल्फ नोट्स है उसमें नोट्स बनाओ। सेकेंड 1 आवर में आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट डे आपके कॉलेज में पढ़ाया जाने वाला है उसको आप पढ़ो, ठीक है। पहले से एक ही टॉपिक पढ़ के जाओ, लेकिन पढ़ के जाओ। अब भले वो कभी कभी ऐसा होता है कि यार पढ़ के आए थे बट सर या मैम ने तो दूसरा टॉपिक पढ़ा दिया, तो इन सारी चीजों से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको तो अल्टीमेटली आपका गोल यही है ना, अल्टीमेट गोल तो यही है कि एग्जाम के पहले आपका पूरा सिलेबस का टॉपिक कवर हो जाए। तो आपका पर डे 3-4 टॉपिक कवर तो हो रहा है ना, तो आपको यही करना है कि फर्स्ट 1 आवर में जो कॉलेज में पढ़ाया गया वो, और जो सेकंड 1 आवर है उसमें आपको ये देखना है कि लाइक ऐसे थोड़ा रफ आइडिया होता है कि कल क्या पढ़ाया जाने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप
उस पर्टिकुलर टॉपिक का नोट्स बना लो। तो रेगुलर डेज पे, यूजुअल डेज पे आपको इस तरीके से 2 आवर आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब मैं देखो ऐसा भी नहीं कहूंगी कि नहीं 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, क्योंकि मुझे पता है भाई बीएससी नर्सिंग में इतना टाइम नहीं दिया जाता है कि आप 6 घंटे 7 घंटे की सेल्फ स्टडी कर लो, नींद पूरी कर लो 4 घंटे की, वही बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा असाइनमेंट का बर्डन होता है। अगर आपके कॉलेज में असाइनमेंट का बर्डन नहीं मिल रहा है तो आप बहुत लकी हो। इस टाइम को आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करो। लेकिन अगर असाइनमेंट का बर्डन है तो बहुत ज़्यादा परेशान मत हो कि अरे यार सेल्फ स्टडी के लिए तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। भाई डेली बेसिस पे 2 घंटे पढ़ो, फर्स्ट 1 आवर प्रेजेंट डे का टॉपिक कवर करो, सेकेंड 1 आवर में जो नेक्स्ट डे पढ़ाया जाने वाला है उसको पढ़ लो। फिर जब एग्जाम के टाइम पे प्रिपरेशन लीव मिलती है तो जो थोड़े बहुत टॉपिक्स आपके बच गए हैं ना, उस टाइम पे अपना स्टडी आवर इंक्रीज करके पढ़ लेना। सेमेस्टर के लिए इतना काफ़ी होता है। अब वीकेंड का थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो वीकेंड पे क्या होता है ना, बीएससी नर्सिंग में इतना हम थक जाते हैं अटेंडेंस के लिए, क्योंकि हमें 100% अटेंडेंस पूरी करनी है, तो रेगुलर कॉलेज जाना ज़रूरी होता है। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता है। फिर जब हमें एक दिन लीव मिलती है तो हम सोचते हैं कि नहीं अब तो कुछ नहीं करना भाई, ना उठना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरा भी मन यही करता था, मेरा तो उठने का ही मन नहीं करता था। संडे मतलब सोते रहो, क्योंकि ये डर होता था कि अरे यार फिर से मंडे आ जाएगा, फिर से सुबह उठो, कॉलेज जाओ, अटेंडेंस लगवाओ, क्लासेस अटेंड करो 5 बजे 6 बजे तक, फिर वापस से रूम पे आओ। तो ये सब सोच के ना वीकेंड पे पढ़ाई करने का मन नहीं करता। लेकिन आप करो, ठीक है, मन नहीं करेगा लेकिन आपको करना है। अगर आप बीएससी नर्सिंग में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग लेक्चरर बनने का ड्रीम देख रहे हो, एम अपना फोकस कर रहे हो, एम डिसाइड कर रहे हो, तो भाई पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब आपको वीकेंड पे क्या करना है, देखो आपने पूरे वीक जो 2 आवर की स्टडी की है ना, लाइक मंडे को आपने 4 टॉपिक पढ़ा या 2 ही टॉपिक पढ़ा, ट्यूसडे को 2 टॉपिक, ऐसे ऐसे करके अगर मान लो आप पर डे 2 टॉपिक भी रेडी किए हो तो 6 डेज में आपके अराउंड 12 टॉपिक्स आपके कवर हुए हैं, ठीक है। संडे को आपको क्या करना है, आपने पूरे वीक जो पढ़ा है जस्ट सुबह जल्दी उठ जाओ, ठीक है। मुझे पता है कि संडे को सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करेगा आपका, क्योंकि एक ही दिन तो मिलता है नींद पूरी करने का, थोड़ा देर तक सो लेते हैं। हाँ, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब भी आपको सही टाइम लगे आप उस टाइम पे उठ जाओ। फिर उसके बाद लेकिन मैं जो कह रही हूँ उसको करो। उठते ही ब्रश व्रश कर लिया है, सब कुछ रेडी है, मन है तो मॉर्निंग टी, सुबह की चाय का आनंद ले लो, एंजॉय कर लो, क्योंकि एक ही संडे मिलता है। उसके बाद फोन, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स के साथ घूमना, शॉपिंग पे जाना, ये सब स्किप करो, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है आपका, जो 6 डेज में अगर आपने मान लो पर डे 2 टॉपिक भी पढ़ा है तो 6 दिन में जो 12 टॉपिक आपने तैयार किया है, पहले संडे को उन सारे टॉपिक को रिवाइज कर लो। संडे आपको कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है, पूरे वीक आपने जितने टॉपिक्स कवर किए हैं जस्ट आपको वो टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना है। अब वो टॉपिक को रिवाइज करने में आपको जितना भी टाइम लग रहा है, मान लो देखो मेरा मानना है कि अगर आप 6 डेज बहुत ही ध्यान से पढ़े हो सारे टॉपिक्स को तो रिवीजन में आपको मुश्किल से 2 घंटे ही लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। वो 2 आवर एकदम डेडिकेट होकर के पढ़ो, और अगर टॉपिक छोटा है तो 1 आवर में भी सारा रिवीजन कंप्लीट हो सकता है। अगर आप फुली फोकस्ड होकर के बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ रहे हो तो मान के चलो जैसे आप डेली 2 आवर की स्टडी कर रहे हो वैसे संडे को भी 2 आवर की स्टडी कर लो मॉर्निंग में ही, ठीक है। 2 आवर की स्टडी करने के बाद नोट्स करो बंद, फिर अपना पूरा संडे जो जितने भी घंटे बचे हैं फुली एंजॉय करो बस। अगर इस तरीके से पर डे डेली बेसिस पे 2 आवर की सिस्टमैटिक सेल्फ स्टडी आप करोगे तो ट्रस्ट मी आपको एडिशनल एफर्ट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को 2 आवर की अगर वो स्टूडेंट सिस्टमैटिक स्टडी डेली बेसिस पे कर रही है या कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ की नीड होगी, ठीक है। बट 2 आवर की डेली बेसिस पे सिस्टमैटिक स्टडी, और संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो 6 डेज पढ़ा है जस्ट उसको रिवाइज करना है। अगर आप इस तरीके से 3 महीने 4 महीने फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो 5th या 6th मंथ में जब आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा ना तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहोगे। तो जब आपको प्रिपरेशन लीव मिलेगी तो आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा, आपको बस ये लगेगा अरे यार चलो
1 वीक की प्रिपरेशन लीव मिली है, मैं तो पढ़ते आ रही हूँ, पढ़ता आ रहा हूँ, जस्ट मेरे को रिवाइज ही तो करना है। फिर आप अच्छे से रिवाइज करके जा करके एग्जाम दे दोगे। तो करना क्या है, आप डेली 2 आवर पढ़ रहे हो तो आपको एग्जाम टाइम में अपना स्टडी आवर इंक्रीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे 2 आवर नहीं पढ़ रहे हो तो एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, फुल नाइट, फुल डे। मतलब अगर 3 दिन की प्रिपरेशन लीव मिली है तो सुबह से लेकर के रात तक, रात से लेकर अगली सुबह तक मतलब कॉन्टिन्यूअस स्टडी करनी होती है। और वो जो सीन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। मेरा थोड़ा मतलब जैसे मैं जिस कॉलेज में हूँ उस कॉलेज में असाइनमेंट को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। अगर हम टाइम पे असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो हमारे इंटरनल मार्क्स पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। तो इसलिए हमारी मजबूरी होती थी कि भाई सेल्फ स्टडी हो या ना हो, असाइनमेंट ऑन टाइम कंप्लीट करके दे दो। ये करते करते पूरे जो हमें एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर के बीच का जो ड्यूरेशन गैप मिलता था, मतलब स्टडी का जो हमारा टाइम होता था, वो हम तो असाइनमेंट ही कंप्लीट करते रह जाते थे। इसलिए ना चाहते हुए भी सिर्फ क्या कहते हैं एग्जाम टाइम में ही हम सीरियस हो पाते थे पढ़ाई के लिए, क्योंकि ऐसे जो हमारे यूजुअल डेज पे क्लासेस होती तो उसमें इतना ज़्यादा असाइनमेंट हमें करना होता था कि सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता था। इसलिए मैं मतलब मुझे एग्ज़ाम के पहले अपना स्टडी आवर बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता था। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो बताई हूँ 2 आवर की सिस्टमैटिक डेली बेसिस पे आप अगर स्टडी करोगे तो आपका असाइनमेंट भी कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, क्लिनिकल पोस्टिंग भी मैनेज हो जाएगी और फिर आपका एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि मैं आपको जिस तरीके से असाइनमेंट के साथ साथ 2 आवर की सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए बोल रही हूँ, वो सिस्टमैटिक स्टडी मैं क्यों नहीं करती थी। तो देखो बात ये है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक मैं ट्राई कर रही थी कि मैं बीएससी नर्सिंग करते करते नीट क्रैक कर लूँ, क्योंकि बीएससी नर्सिंग कभी मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी। मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, बट लॉकडाउन लगा, डेस्टिनी ने यू टर्न लिया और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना पड़ा। ठीक है, तो फिर भी मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक ट्राई कर रही थी कि भाई नीट क्रैक हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली नीट क्रैक नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं जब मेरे फाइनल सेमेस्टर्स आए तब मेरे को लगा कि चलो ठीक है, अब तो फाइनल ईयर में आई गई हूँ तो अभी के लिए नीट को साइड करो और बीएससी नर्सिंग पे फुली फोकस्ड हो जाओ। लेकिन नीट के लिए भी जब मैं प्रिपेयर करती थी तो भले मैं यूजुअल डेज पे सेल्फ स्टडी नहीं करती थी, बट जब मेरे बीएससी नर्सिंग के सेमेस्टर एग्जाम्स आते थे तो मैं फुली फोकस्ड होकर के पढ़ाई करती थी। इसलिए किसी भी सेमेस्टर में मैंने सप्ली नहीं दिया है, मैंने सभी सेमेस्टर एग्जाम को एक बार में ही पास किया है। ठीक है, तो आपको मैं इसलिए सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए बोल रही हूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग ही कर रहे हैं, आप बीएससी नर्सिंग के अलावा कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो बेटर है ना कि आप बीएससी नर्सिंग में हो तो यहीं पे डेडिकेटेड रहो, 2 आवर की डेली बेसिस पे स्टडी करते चलो। वीकेंड पे अपने जो संडे वाले दिन, मंडे टू सैटरडे आपने जितना कुछ भी पढ़ा है सब रिवाइज कर लो और फिर उसके बाद जितना टाइम बच रहा है पूरा संडे एंजॉय करो, फिर मंडे से अपनी बीएससी नर्सिंग की जर्नी स्टार्ट करो। सो मेरे अकॉर्डिंग एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए ये स्टडी रूटीन अच्छा रहेगा, इतना स्टडी आवर सफिशिएंट रहेगा। इस वीडियो पे ये जो भी मेरा सजेशन है 2 आवर की डेली बेसिस वाला स्टडी और संडे का जो मैंने रिवीजन प्लान बताया है आपको, इसको लेकर के आपका क्या ओपिनियन है, ये आपको यूजफुल लगता है या नहीं लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि अपकमिंग डेज में यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।